नहीं, एक्टिव? बचपन से मतलब बहुत मस्ती करता था मैं। तो स्कूल वगैरह में बहुत झगड़ा करता था। हाँ, मैं 14 साल की उम्र में फर्स्ट प्रो फाइट किया था किक बॉक्सिंग का। 14 साल में? हाँ, 14 साल में। और वो मेरे को एक चांस मिला और मैंने उसको किक फेस लेवल किक मारा था। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिन्हें एमएमए, यूएफसी, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग ऐसे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जिन्होंने सिर्फ केवल पुणे का नाम ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन कर दिया है। प्रवीण वाघ, जो कि 16 टाइम्स नेशनल चैंपियन है, जिनका स्कोर किक बॉक्सिंग में 25-0 है और एमएमए में 9-0 है, और ये अभी अपनी एक और फाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मेरे लाइफ का ये बेस्ट पॉडकास्ट इसलिए था क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। हमें इनसे डिसिप्लिन के बारे में सीखने मिला, हमें इनसे इस कामनेस के बारे में सीखने मिला, हमने इनसे एक एमएमए फाइटर अपने लाइफ में तैयारी कैसे करता है वो सीखने को मिला। लाइक ऑनेस्टली मैं एक और बात कहूँगा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में स्थिरता चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, फोकस लाना है आपके लाइफ में, तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मैंने आज तक ये कभी किसी को नहीं बोला, बट आज इस पॉडकास्ट में बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को देखते वक्त अपने साथ पेन और नोटबुक ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बताए गए पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने बहुत ज़रूरी है। बिना किसी देरी के बुलाते हैं प्रवीण वाघ को पॉडकास्ट विद कुणाल में, इस एमएमए और यूएफसी थीम पॉडकास्ट में। एंजॉय योरसेल्फ। कैसे हो बढ़िया, आप प्रवीण भाई? कैसे हो? वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। ये पहला ही पॉडकास्ट है भाई हाँ, आपका? मेरा पहला पॉडकास्ट। इससे पहले कभी कोई दिया है? पॉडकास्ट नहीं किया पर इंटरव्यू वगैरह ये किया है। क्या लग रहा है, मतलब कैसा अभी आपको फील हो रहा है? एक्साइटेड फील कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसे लग रहे हो आप नर्वस हो। हो रहा है। आपका मतलब हल्का हल्का। हल्का हल्का नर्वस हो? क्यों? थोड़ा कैमरा आता है तभी, लाइट्स आते हैं तो थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। भाई, ये तो बड़ा ही अजीब मतलब अब तो लगेगा, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हो कैमरा जैसे हम लोग थोड़ा नर्वस हो। भाई, आप मैच के टाइम पे तो आप तो इतने लोग देख रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त तो वो तो अभी बचपन से करते आ रहा हूँ तो उसकी तो आदत गिर गई है। सो यूज टू। हाँ, यूज्ड टू उसके लिए। प्रवीण भाई, मैंने ऑनेस्टली आपको अब तक फॉलो नहीं किया था, बट जब से आपके बारे में पता चला, पढ़ा भी आपके बारे में, आपके कितने विन्स हुए वगैरह, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना, आपने कब शुरू करा था ये सब कुछ? जब मैं 10 साल का तभी स्टार्ट किया था मैंने। मतलब प्रोफेशनल करके स्टार्ट नहीं किया था, एक फिटनेस समझ के स्टार्ट किया था बचपन में। मतलब स्पोर्ट फिटनेस होता है ना, उसके लिए स्टार्ट किया था। हल्लो हल्लो ये प्रोफेशन ही हो गया। तो उस बचपन में मतलब कभी ऐसे ऐसे सोचा था कि प्रोफेशनली करना है, या तो फिर? नहीं नहीं, बचपन में तो ऐसे नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ दोस्त लोग जाते थे तो मैं भी जाता था। मैंने स्टार्ट कराटे क्लास से किया था। तो हमारे यहाँ से सब मेरे फ्रेंड फ्रेंड लोग जाते थे क्लास के लिए तो मैं भी जाता था। आपका मुझे जानना है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हो? कोई भी फाइट हो, बड़ी हो या नॉर्मल लेवल की फाइट हो, कैसे प्रिपेयर करते हो मेंटली, फिजिकली? जो भी मतलब फाइट होती है उसके लिए एक फाइट कैंप होता है, एक मिनिमम 2 महीने का होता है, तो 1-2 महीने का होता है। तो उसमें तो फिजिकली ट्रेन हो जाते हैं। मेंटली तो खुद को करना पड़ता है कि गेम प्लान वगैरह वो प्रिपेयर करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। और मतलब थोड़ा बहुत जो भी फाइट में डाउट होता है कि क्या हो सकता है, उसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है। ऐसा कभी हुआ है कि लगा हो कि नहीं, कोई फाइट आप जीत नहीं पाओगे, या कहीं एक नेगेटिविटी आई हो, नहीं, आपको मेंटली अफेक्ट हुआ हो काफ़ी? ऐसा तो कभी नहीं लगा है क्योंकि मैं मतलब मेरा ट्रेनिंग पूरा करता हूँ ना, इसलिए इससे कुछ नहीं लगा है। मेरा 100% देता हूँ ट्रेनिंग में। आपका बचपन से लेकर बचपन में आपका ऐसा कोई मोमेंट रहा हो जहाँ पे आपको ऐसे फैमिली सपोर्ट ना मिला हो,
ऐसे फील्ड में, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हम कह सकते हैं, काफ़ी हाँ, रिस्की फील्ड है ये। मेरी मम्मी थोड़ी मतलब डरती है क्योंकि हाँ जब एग्जैक्टली वही हाँ, पूछने वाला था। मेरी मम्मी मेरा फाइट नहीं देखती है। हाँ, बट उसको डर नेचुरल। लगता है। हाँ, और पापा आपके? पापा देखते हैं। पापा को कॉन्फिडेंस है जी बेटा हाँ। जीतेगा। तो मतलब सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका था, पापा का था बचपन से या मम्मी का था? मम्मी का था। मम पापा भी करते थे सपोर्ट, पापा भी सपोर्ट करते हैं। पर एक होता है ना 12 के बाद कि अभी करियर चूज़ करना होता है कि स्टडी या स्पोर्ट्स। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। तो वही कि स्टडी नहीं कर पा रहा था। तो पापा बोल रहे थे कि थोड़ा स्टडी पे भी फोकस कर लेना। तभी थोड़ा हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो फिर आपने क्या सोचा फिर कि ये फुल टाइम करना है? हाँ, तो मैंने एक बार बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो मैं थोड़ा टाइम, एग्ज़ाम था हमारा मतलब इंजीनियरिंग का। तो एग्ज़ाम तो मुझे पता था कि मैं पास ही नहीं हुआ, कुछ स्टडी वगैरह हो रहा ही नहीं था, तो सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहा था। मैं पापा को बोला था कि थोड़ा टाइम दे दो मुझे, फिर मैं बाद में देखता हूँ। तो पापा ने बोला ठीक है, थोड़ा टाइम ले ले। अब बचपन में ये कैसे थे, मतलब शांत थे या मैं एक्टिव? बचपन से मतलब बहुत मस्ती करता था मैं। तो स्कूल वगैरह में बहुत झगड़ा करता हाँ, था। तो फिर स्कूल में कोई ऐसा सीन, ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे लगा हो कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था? मतलब एक बार असेंबली चल रहा था, हम असेंबली में बैठे थे। तो असेंबली में होता है ना वो, मतलब फ्रेंड वगैरह वो मतलब हम्म। थोड़ा ये करते, उंगली वगैरह करते। वैसे हो रहा था। तो मेरा दोस्त मुझे मतलब तू ये करता ऐसा चिढ़ा रहा था। तो मेरी मम्मी जस्ट आके टीचर को मिलके गई थी, घर गई थी। कुछ तो काम था मेरा, मतलब डॉक्यूमेंट का। जस्ट आके स्कूल में आके घर चली गई थी। और वो असेंबली चल रहा था और असेंबली में हमारा झगड़ा हो गया। मम्मी जाके रिटर्न फिर से स्कूल आई थी। आप ऐसे करते थे लाइक बचपन में इतने एक्टिव थे मतलब, हाँ, अभी इतने शांत कैसे हो गए? ऐसे उम्र बढ़ते जैसे शांत होते जाते हैं, और समझ नहीं, सकते मैं हो। क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी पॉडकास्ट से पहले आप बहुत शांत बैठे थे। हाँ, ये किस वजह से होता है ये, क्योंकि हर एथलीट का मैंने देखा है। अभी ऐसे पॉडकास्ट आप ही पहले जो इसको नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे किसी और एथलीट को मैं होस्ट कर सकूँ, बट इन फ्यूचर आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं होस्ट कर सकूँ। बट मुझे ऐसे जानना है, मैंने देखे भी एथलीट से पॉडकास्ट वगैरह दूसरे बहुत शांत रहते हैं, ऐसा क्यों? एथलीट इतने शांत क्यों होते हैं? मैं मुझे तो मतलब इतना आइडिया नहीं है। नहीं मतलब आप इतने शांत, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आप मेडिटेशन भी करते रहोगे ना अभी? नहीं नहीं, मतलब एक प्रैक्टिस के बाद एक सेशन होता है, मतलब मेडिटेशन, वो करते हैं। कितना हेल्प करता है आपको आपके नहीं फाइट से पहले या फाइट के बाद? नहीं, वो मैटर करता है क्योंकि खुद को शांत रखना पड़ता है फाइट में बहुत। मतलब अभी मैं लास्ट फाइट खेल रहा था तो मेरा अपोनेंट बहुत एग्रेसिव हो गया था लास्ट राउंड में। ओह, हाँ, तो मैं वेट कर रहा था कि मुझे एक चांस तो मिलेगा कि वहाँ पे मैं उसको मार सकूँ। और वो मेरे को एक चांस मिला और मैंने उसको किक, फेस लेवल किक मारा। पर नॉकआउट नहीं गिरा, पर वो किक पूरा प्रॉपर कनेक्ट हुआ था। ये पता कैसे चलता है कि कौन सा प्लेयर एग्रेसिव है, कौन सा प्लेयर शांत है? उसके मूवमेंट और उसके मतलब एक्सप्रेशन से पता चलता है। मुझे ये जानना है कि हर फाइट के पहले आपने तो बताया कि आप ट्रेनिंग वगैरह करते हो, आपका डाइट क्या रहता है? डायरेक्ट अभी से फाइट के हम स्टार्ट होता है सुबह, मतलब मॉर्निंग उठते तभी मतलब पानी वगैरह और हल्का सा लाइट ऑमलेट वगैरह मिल लेते हैं, प्री वर्कआउट मिल। उसके बाद मतलब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद आने के बाद प्रोटीन स्कूप वगैरह, फिर पोस्ट वर्कआउट मिल होता है। फिर लंच में चिकन, राइस, मतलब ज़्यादा करके तो प्रोटीन पे ध्यान देते। और जो जिसका मतलब वेट कट होता है तो काफ्स कम करते और हाई प्रोटीन रखते। मतलब जब ये फाइट के 15-20 दिन पहले काफ्स कम करते, उसके उसके पहले मतलब प्रोटीन काफ्स सब बैलेंस करते। आपका ऐसा कोई मोमेंट आपके पूरे करियर में ऐसा कोई रहा है कि आपको ऐसे लगा हो कि यार ये अपोनेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फाइट करने के लिए? और इस फाइट के पहले मैं एक फाइट कर रहा था, मैं मेरे 2 वेट क्लास ऊपर फाइट कर रहा था। ओ, 77 या 80 kg में फाइट कर रहा था। वैसे तो मैं 61 में फाइट करता हूँ। तो मतलब उसके पास एडवांटेज था कि उसका हाइट था, उसका वेट ज़्यादा था। और वो फाइट मैंने मतलब उसके साथ कोई फाइट नहीं रहा था, तो मैंने बोला ठीक है मैं चैलेंज ले लेता हूँ, तो उसके लिए फाइट लिया था। तो मैं जब फर्स्ट राउंड खेला तभी मुझे थोड़ा इसलिए टफ लगा, नहीं क्या कि फर्स्ट राउंड तो मैं मुझे लगता है मतलब थोड़ा ये हो गया। तो सेकेंड और थर्ड राउंड मैंने कवर किया, तो वो थोड़ा टफ था।
अब तो कभी ऐसा डर लगा है भाई? ये तो क्वेश्चन बड़ा ही पूछना नहीं चाहिए, बट हर एथलीट को इस ऐसे पर्टिकुलर स्पोर्ट में डर तो लगता ही रहेगा। हाँ, डर तो मतलब फाइट जब भी जैसे जैसे फाइट पास आती है थोड़ा थोड़ा नर्वस होता है, थोड़ा ये होता है कि अभी फाइट आ रहा है तो क्या होगा फाइट में। अपोनेंट का टेंशन होता है, पर जो रिजल्ट होता है ना उसका बहुत बड़ा बड़ा प्रेशर होता है। अब तो अभी ऐसे बोलते हैं लोग कि जो सेल्फ डिफेंस के लिए जो सीखते हैं या प्रोफेशनल फाइट के लिए जो ये मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखते हैं, किक बॉक्सिंग एमएमए हो गया, उन्हें स्ट्रीट फाइटिंग के लिए करना ये सब अलाउ नहीं अलाउड रहता नहीं ना। होता है। तो कभी ऐसा हुआ है इंसिडेंट, स्ट्रीट पे कुछ ऐसा हो गया हो? और नहीं, मैंने सिर्फ स्कूल में फाइट किया है, स्कूल के बाद मेरा फाइट ही नहीं हुआ है, झगड़ा ही नहीं हुआ। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? अभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं, वैसे बोलते हैं ना कि ये बॉक्सिंग करता है, MMA करता है, तो कोई देखता भी नहीं है पास कोई में। पंगे लेता ही नहीं कोई रहता। पंगे नहीं लेता है। मुझे ये जानना है भाई कि आपका अब तक का जर्नी कैसा रहा है, बचपन से लेकर अब तक? अच्छा रहा है, मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग भी रहा है, पर अच्छा था। और मतलब 10 साल का तभी स्टार्ट किया, थोड़ा मतलब 14 साल का तभी मैंने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया। अभी मतलब 14 साल में बच्चे नहीं करते, तो मैंने 14 साल की उम्र में फर्स्ट प्रो फाइट किया था किक बॉक्सिंग का। 14 साल में? हाँ, 14 साल में अरे बाप। यंगेस्ट फाइटर था उसमें मैं। भाई आज के टाइम पे हम देखते हैं यूएफसी का नाम आता है तो कॉनर मैकग्रेगर, खबीब नूरमादिदेव, इन सब लोगों के नाम आते हैं सामने। इंडिया के किसी प्लेयर का नाम क्यों नहीं आता? मतलब पहले इंडिया के पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था UFC जाने के लिए, अभी एक प्लेटफॉर्म है, रोड टू UFC है, MFN के इससे भी जाते हैं। अभी अभी एक फिलहाल एक फाइटर गया था, अंशुल जुबली, मतलब वो खेला पर उसका ज़्यादा नाम नहीं आया। अभी एक फाइटर जा रही, फीमेल फाइटर पूजा तोमर, उसका भी रिसेंटली अप्रैल में फाइट है। तो फिर भी भाई मतलब, चलो ये लोग तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वो मीडिया क्यों नहीं दे, उनको कवर क्यों नहीं करती है फिर मीडिया? मीडिया उन्हें तभी क्यों कवर करती है जब वो जीतते हैं? मतलब अभी अभी अगर आप कॉनर मैकग्रेगर, ये तो बहुत ही बड़ा नाम है, इसको देखोगे, और जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता, उसको मीडिया कवर करती ही करती है, ऐसा क्यों? मतलब उसका उसका मतलब वो दो दो वेट क्लास डिवीजन का चैंपियन है, उसका फेम बहुत अच्छा है, मतलब उसका नाम भी है, तो लोग उसको हारते टाइम भी पसंद करते हैं और जीतते टाइम भी पसंद करते हैं देखने के लिए। आज भी मतलब कॉर्नर का UFC में बहुत बड़ा नाम है। अभी उसका फाइट कमबैक चालू है, तो भी सब उसके फाइट का मतलब वेट कर रहे हैं कि उसका फाइट कब होगा कब होगा। भाई यूएफसी तो लोग एमएमए और अभी तो चलो प्रमोट कर रहे हैं, बट अभी इंडिया में इतना पूरी तरीके से सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है उसको? क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया में देखा जाए तो दो ही स्पोर्ट ऐसे हैं जिसको प्रॉपर सपोर्ट मिल नहीं रहा है। एक फुटबॉल हो गया और दूसरा ये एमएमए हो गया, बाकी सबको मिल रहा है, मिल रहा है। पर ऐसा क्यों? ज़्यादातर तो क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं। हम्म। हाँ, क्रिकेट क्रिकेट करते हैं, पर MMA मतलब अभी 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 ग्रोइंग स्पोर्ट्स हो रहा है। अभी MFN आ रहा है, तो आयशा मैम और कृष्णा मैम ज़्यादा करके तो ग्रो कर रहे हैं MFN, उसकी वजह से तो भी थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब इंडियन MMA फाइटर को थोड़ा मिल रहा है। उसके पहले तो बहुत मुश्किल था। हल्लू हल्लू ग्रोइंग है। अभी और कितना आपको लगता है आगे स्प्रेड होगा, एक्सपैंड होगा मतलब एमएमए? कंपेयर करो लास्ट 5 ईयर, तो बहुत बहुत ग्रो हुआ है लास्ट 5 ईयर से। अभी मतलब बहुत बहुत प्रमोशन आ रहे हैं इंडिया में, जो मतलब फाइट कर रहे हैं। अभी हर मंथ में तो भी फाइट मतलब चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। भाई इस स्पोर्ट्स में मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहती है? मेंटली मतलब भी ऐसे मतलब फिजिकली स्ट्रांग तो बहुत जन होते हैं, पर वो केज के अंदर आने में बहुत डरते हैं। कॉमन पर्सन तो नहीं जा सकता है, तो उतना तो डर होता है कि क्या होगा ऐसे तो। इसलिए मतलब मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को कि अंदर जाऊँगा तो डर होता है कि क्या होगा, लग जाएगा ये वो, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे करते हैं बट प्रिपेयर? चलो फिजिकल तो पता है, वर्कआउट करोगे, डाइट कंट्रोल करोगे, जिम जाओगे, मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करना कैसे? क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन से होगा आई डोंट थिंक सो। तो और क्या तरीके होते हैं फॉर अ एमएमए फाइटर अपना मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए या फिर कंट्रोल में लाने के लिए? ये स्पोर्ट्स में जितने भी फाइटर होते हैं, मतलब उनका फाइनेंशियली थोड़ा मतलब जो बैकग्राउंड उनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो आते हैं तो उसका उनका मेंटलिटी ये रहता है कि अभी मैं यहाँ से आ रहा हूँ, बहुत इधर से आ रहा हूँ, तो मुझे भी मतलब थोड़ा
घर वालों को प्राउड फील कराना है, तो उनका मतलब एक विल होता है कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, तो उससे होता है। और अब में देखा होगा कि किसका भी देख लेना कि बैकग्राउंड मतलब कहाँ से आते, कॉर्नर मैग्रेगर भी बहुत नीचे से आया था, प्लम्बर था वो। प्लम्बर था। हाँ, उसका भी मतलब स्टोरी बहुत ये है। अभी जो हम देखते हैं कि चलिए अभी प्लेयर जीता है वगैरह, अभी आप ही की बात ले लो, अभी आप नेशनल चैंपियन बने हो, आपको नहीं लगता इंटरनेशनल में पार्ट लेना चाहिए अभी? हाँ, मतलब मैंने 2018 में भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेला था मैं, किक बॉक्सिंग में खेला था। लगता है मतलब नेशनल खेलने के बाद तो सबको लगता है कि मुझे भी इंटरनेशनल जाना है। तो फिर वो कैसे इंटरनेशनल का प्रिपरेशन कैसे रहता है? पहले पहले तो उसके लिए सिलेक्शन होता है कि नेशनल में जो जो जीतते गोल्ड, उनका कैंप होता है। तो कैंप में भी उनका ट्रायल होता है, इंटरनेशनल ट्रायल होता है। वो ट्रायल में जो सिलेक्ट होता है तो उनको लेते हैं इंटरनेशनल में, और वो सिलेक्ट होने के बाद भी उनका मतलब 1 महीने का जो सबका नेशनल कैंप होता है, उसमें कैंप होता है, उसमें ट्रेनिंग लेते हैं। साई स्पोर्ट्स सेंटर उसमें उसमें ट्रेनिंग लेते हैं। उसमें उनका डाइट वगैरह, कोच कोच भी अच्छे मतलब बाहर के होते हैं, नहीं तो इंडिया के टॉप कोचेस वहाँ पे होते हैं। तो उनका 1 महीने में पूरा वो प्रिपरेशन तैयार करते हैं, डाइट, ट्रेनिंग वगैरह सब। इस स्पोर्ट्स में जैसे कि हम देखते हैं कि हर एथलीट को हर स्पोर्ट्स में ना एक डोप टेस्ट देना डोपिंग होता है। टेस्ट ऐसा तो अभी हुआ है आपके पहचान में कि किसी प्लेयर ने डोप टेस्ट फेल कर दिया हो? मेरे मेरे पहचान में नहीं हुआ है, पर मैंने सुना है कि डोपिंग टेस्ट में मतलब बहुत जन डोपिंग करते हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल के तो देखूँ तो सारे बोल सकते हो कि डोपिंग रहते हैं। इंटरनेशनल में हाँ, करते हैं? इंटरनेशनल लेवल तक मतलब बहुत लोग डोपिंग करते हैं। ये अलाउड है बट? अलाउड तो नहीं है, पर कर लेते हैं। जहाँ पे चेकअप होता है ना, तो वहाँ पे नहीं करेंगे। 6 महीने पहले कि सब मतलब वो ये कर देंगे, उसके पहले कर देते सब। तो इंडिया में अभी जो डोप टेस्ट वगैरह है, अगर इंडिया आप जैसे कि आपने कहा इंटरनेशनल लेवल पे है, इंडिया में क्यों नहीं? मतलब इंडिया में चलो बाहर आपने कहा कि करते नहीं है तो इतना कोई बाहर देखता नहीं, इंडिया में क्यों इतना फिर ऐसा हो रहा डोपिंग टेस्ट का है? हाँ। इंडिया में भी कुछ फाइटर करते हैं, पर अभी तक तो टेस्ट मतलब उसके लिए वो टेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब एमेचर मैचेस होते हैं ना, वहाँ पे टेस्ट होता है, वहाँ पे मेडिकल होता है, वहाँ पे टेस्ट होता है, तो वहाँ पे नहीं होता है। पर जिनको मतलब कॉट करते हैं ना, तो उनको बैन कर देते हैं 2-3 साल। आपकी ऐसी कोई फाइट हुई है भाई जहाँ आपको लगा हो कि ये कंट्रोवर्सी में बदल सकती है? क्योंकि काफ़ी होता है ना ऐसे रेसलर्स के बीच में फाइट होती है रिंग में, लेकिन बाद में फिर वो कंट्रोवर्सी में टर्न हो जाती है। ऐसे कभी हुआ है? ओह, ऐसा तो नहीं हुआ है। मतलब मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं करता हूँ, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ। भाई आप आई एम श्योर अभी इस फील्ड में हो जहाँ पे हेल्थ सबसे मेन प्रायोरिटी है, नहीं, हर सबसे पहली चीज़ है हेल्थ का ठीक होना। आप ये फिटनेस ट्रेनर्स तो फॉलो करते रहोगे ना इंस्टाग्राम पे? आप तो अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है रजत दलाल वगैरह, हाँ, आपको पता ही होगा। मैं जानना चाहता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे हेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, कि वो कहाँ गलत हुए हैं, उनको वो हेट क्यों मिल रही है आपके हिसाब से? मतलब मैंने सिर्फ सुना है उनका कंट्रोवर्सी, पर मुझे पता नहीं कि उनका कंट्रोवर्सी क्यों, मतलब किससे अच्छा। ऊपर से चल रहा है। नहीं, उनकी हुई थी कि बेसिकली वो स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट, ये सब चीज़ें बेच रहे थे। रजत दलाल। हाँ, तो ऐसा बात हुई है, अभी मीडिया में चल रही है उनकी बात। मतलब कुछ कुछ ट्रेनर होते हैं जो मतलब क्लाइंट को सजेस्ट करते कि ये ले लो वो ले लो, तो वो गलत है। मतलब स्टेरॉइड भी सजेस्ट करते हैं कुछ कुछ। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं भी जिम जाता हूँ, मेरा डाइट अगर आप पूछोगे ना तो बड़ा ही सिंपल डाइट है। मतलब मैं प्रोटीन शेक वगैरह कुछ नहीं लेता, मेरा घर का खाना रहता है, मीठा अवॉइड करता हूँ मैं, बाहर का खाता नहीं हूँ, घर का ही खाना जो बना हुआ रहता है खाता हूँ, बस वही है। कभी कभार हो जाए, कभी बर्थडे वर्डे हो तो मैं थोड़ा सा खा लूँगा, बट आई हाँ, मैं जिम में फॉलो करो। उतना वर्कआउट करके उतना कैलोरीज बर्न करने का डिसाइड मेरा रहता है कि मैं अगले दिन करूँगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक मतलब हर ऐसे एथलीट को
अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते आप। डाइट कंट्रोल कैसे करते हो आप अपना? कैसे मैनेज करते हो? डाइट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं वही बहुत जानना चाहता मुश्किल हूँ होता है। कैसे। मैं भी जब लास्ट टाइम वेट कर रहा था तो बहुत मतलब दिक्कत हो रहा था कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। पर उसके लिए भी मतलब एक ऑप्शन कुछ तो ढूँढना पड़ता है कि रात को मतलब जब भी कार्ब्स कम करते तो भी रात को मतलब बहुत ये होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो थोड़ा उसके मतलब नींद भी नहीं आता है कार्ब्स कम करने के बाद। तो थोड़ा मतलब अभी ये क्वांटिटी कम करके तो सैलड की क्वांटिटी बढ़ा देना, मतलब थोड़ा ये करना पड़ता है। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि अभी तो चलो मेरे को आदत हो रही है शुगर कंट्रोल करने की, पर बीच में वो आता है एक हाँ, अंदर क्रेविंग से होती रहता क्रेविंग है, बहुत गंदी वो होती होती है, है। वो कैसे कंट्रोल करते हैं? करना पड़ता है, सोचना पड़ता है पर अभी कैसे, मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा होती है एक डर होता है कि मेंटली, मतलब हाँ, गुस्सा बहुत आता है। बहुत आता है। तो एक डर होता है कि अभी खा लूँगा तो फाइट के दिन वेट देना पड़ता है। तो मैंने वेट मेरा प्रॉपर वेट नहीं दिया तो वो सामने वाला मतलब सामने वाले पे रहता है कि वो फाइट लेगा कि नहीं, तो डिस्क्वालीफाई होगा। तो वो होता है, वो डर होता है। तो उसके उसके डर से तो कोई मतलब नहीं खाता है कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं आप ही नहीं, थोड़ा बात में। पर जैसे वेट होता है तो बहुत खा लेते हैं मीठा मीठा। तो फिर वो वापस हटाना भी होता है। हाँ, मतलब जिस दिन फाइट होता है ना, फाइट के एक दिन पहले वेइंग होता है। प्रोफेशनल में तो ऐसे होता है, एक एमेचर में डेली वेइंग होता है। पर प्रोफेशनल में फाइट के एक दिन पहले वेइंग होता है सिर्फ। और फाइट के दिन कुछ भी नहीं होता है। तो वेइंग होने के बाद फिर आप खा सकते हो, आपकी बॉडी रिकवर कर सकते हो। भाई अभी जैसे कि आपने ये मूवी देखी रहेगी ब्रदर्स, हाँ, एमएमए और इस सब के ऊपर ये पूरी मूवी हो। मैं जानना चाहता हूँ, अब उस मूवी में काफ़ी चीज़ें ऐसे भी दिखाई है जो कि कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया हो, या फिर आपके हिसाब से आपको सही भी लगता हो। मेरे तो जानना है कि एग्जैक्टली जैसे वो माहौल दिखाते हैं। अब लूका ले लो, लूका पता नहीं वो रियल नाम है या फिक्शनल नाम है, पता नहीं। उसका जो टेम्परामेंट दिखाया है उस मूवी में, जो एकदम ही हीटेड रहता है, पागल हो जाता है वो, मतलब जो दिखे उसको सामने वाले को वो पटक दे, मतलब ऐसा ऐसे रहता है एग्जैक्टली माहौल रिंग के अंदर। हाँ, मतलब कुछ कुछ फाइटर होते हैं जो मतलब बहुत रश करते हैं, मतलब बहुत हार्ड मतलब ये होते हैं। जैसे अभी अभी मतलब यूएफसी में बोलूँ तो खमजब चिमाई का नाम सुना है, उसको बहुत हार्डकोर फाइटर बोलते हैं। मैं आप ही से सुन रहा हूँ, आप ही से। तो बहुत ये है वो रशिया से है वो, पर बहुत हार्डकोर है तो मतलब ऐसे फाइटर्स तो फाइट करने का तरीका क्या रहता है? वो। वही शांत एकदम? हाँ, वो मतलब उनका गेम एग्रेसिव रहता है। अब मतलब हम भी एग्रेसिव हो जाएंगे मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। तो उनको एग्रेसिव हो देना चाहिए, और मतलब हमारा गेम प्लान शांत होना चाहिए क्या, यहाँ से कहाँ से स्कोर निकलेगा वहाँ से। एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट है, आपने बॉक्सिंग भी करी है राइट? आपने बॉक्सिंग भी करी है, आपने कराटे भी करा है, आपने ओशु नाम का एक हाँ, मार्शल आर्ट फॉर्म है। इन सब में तरीका क्या रहता है? तरीका सेम ही रहता है? बॉक्सिंग में सिर्फ ट्रेनिंग का पूछ रहा हूँ मैं। ट्रेनिंग का, हाँ मतलब सेम होता है, पर एमएमए का तरीका अलग होता है। एमएमए बॉक्सिंग का सिर्फ पंच होता है तो। हाँ, बॉक्सिंग में हाँ आप हाँ। हाथ पैर, मतलब पैर यूज़ नहीं कर हाँ, पैर सकते। नहीं यूज, कराटे में सिर्फ पैर होता है तो हाथ नहीं यूज़ कर सकते। किक बॉक्सिंग में दोनों होता है, हाथ पैर। और एमएमए में रेसलिंग भी आता है। तो एमएमए का थोड़ा ट्रेनिंग डिफरेंट होता है। एमएमए का मतलब सारे मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करना पड़ता है। रेसलिंग भी करना पड़ता है, बॉक्सिंग भी करना पड़ता है, कराटे भी करना पड़ता है। भाई अपने मूवी देखी है आपने? अपने हाथ देखिए बॉक्सिंग। हाँ हाँ हाँ। तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, अभी उस मूवी में एक सीन था, लास्ट में आता है जब सनी देओल उतरता है लड़ने के लिए फाइनल वार में, उसमें कि ये रेसलर जो अपना बॉक्सर रहता है वो अपने ग्लव पे कुछ तो पाउडर लगाता है, जिसकी वजह से सनी देओल ब्लाइंड हो जाता है। तो कभी ऐसे बॉक्सिंग में आपके साथ हुआ था उस ऐसा कभी सिचुएशन? नहीं नहीं, ऐसे तो मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि रियल लाइफ में रेफरी चेक करता है, ऐसे राउंड होता है। और ऐसे गिरने के बाद भी रेफरी अपने मतलब ग्लव्स मतलब ये करना पड़ता है कि साफ कर लो। भाई जैसे कि कहा कि आपने तरीका अलग होता है बॉक्सिंग और इन सब में, आपका कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हो आप? डाइट का हो गया, वेट का हो गया, क्योंकि आई एम श्योर हर हर स्पोर्ट का जहाँ पे मार्शल आर्ट आता है, हर उसमें अलग रहता रहेगा राइट? डाइट का भी अलग रहता है, वेट का भी अलग रहता है। अभी एमेच्योर बॉक्सिंग देखा देखा जाए तो डेली वेइंग होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कट नहीं कर सकते। और प्रोफेशनल में एक ही दिन वेइंग होता है, तो उसमें कट अप मतलब 10-10 to 12 kg कट करते हैं प्रोफेशनल में। और एमेच्योर में सिर्फ मतलब
3-4 kg, क्योंकि डेली वेइंग होता है तो डेली वेइंग दे के खेलना बहुत दिक्कत होता है, तो इतना नहीं कट कर सकते। तो मतलब डाइट सेम होता है पर वेट कट कम होता है। अभी प्रोफेशनल में 10 to 12 kg होगा, तो एमेचर लेवल में सिर्फ 3-4 kg होएगा। भाई ये अभी जैसे कि अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स है, टाइगर श्रॉफ वगैरह, ये लोग भी मार्शल आर्टिस्ट में कहलाए जाते हैं। बट अभी इनका भी ये लोग डिसिप्लिन वगैरह बहुत फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन कितना मैटर करता है स्पोर्ट्स में? हर चीज़ तो हर कोई करता है, हर चीज़ तो पॉसिबल होता है फॉलो करना। डिसिप्लिन फॉलो ही करना पड़ता है। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आप फेम में आए हो भाई, आई एम श्योर आपको और भी फेम मिलने वाली है। हर एथलीट को फेम मिलने के बाद अब डिपेंड करता रहेगा, राइट, हाँ कि हर एथलीट के ऊपर कि वो कैसे मैनेज करते हैं फेम। इस पर्टिकुलर फील्ड ही ऐसी है कि इसमें अगर आप अच्छे हो तो आपको तुरंत फेम मिलेगी। तो वो मैनेज कैसे करते हैं, फेम कैसे मैनेज करते हो? ग्राउंड टू अर्थ देना पड़ता है। जैसे फेम आने के बाद मतलब बहुत कुछ लोग को बहुत मतलब थोड़ा ये हो जाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो बंदे ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं तो उनको उनके वो अच्छा हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी मिलते जाते हैं। नहीं, फिर भी मतलब कैसे मैनेज कैसे करते हैं? बट फेम वो क्योंकि सर पे आ जाता है वो आ फेम, जाता है। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? ये मुझे तो आदत है, क्योंकि मैं मतलब मैं तो ग्राउंड से आया हूँ, तो बचपन से दोस्तों विस्तों के साथ और ट्रेनिंग वगैरह, तो मुझे आदत है कि ग्राउंड। भाई आप तो पता है अभी, आई डोंट नो महाराष्ट्र से कितने फाइटर्स निकले, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अभी आप ही पहले हो हाँ, महाराष्ट्र से। ऐसा क्यों? और ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, हरियाणा अगर एज ए स्टेट देखोगे आप, सबसे ज़्यादा रेसलर्स हरियाणा से हरियाणा निकले से निकलते हैं। रेसलर्स ले लो, या फिर बॉडी बिल्डर जैसे कि वो अंकित बयानपुरिया है, राम भाई सारियाने, वो तो वो हरियाणा से है। ऐसा क्यों? मतलब अभी हमारे मतलब महाराष्ट्र से क्यों नहीं निकल रहे? अभी हमारे हमारे पुणे में तो कल्चर रहता है कि स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हाँ स्पोर्ट्स पे कम करते हैं। हाँ। वो साइड में मतलब स्पोर्ट्स के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा है उनके लिए, मतलब उनका स्कॉलरशिप वगैरह बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अपना महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट करते, तो वहाँ पे बच्चे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स के लिए। और अभी अब देख रहा हूँ कि पुणे में मतलब ज़्यादा स्टडी पे ही फोकस करते हैं। वो और तो है। हाँ, तो घर वाले भी बोलते कि स्टडी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, और वो भी डिपेंड करता है किस किस की फैमिली किस किस को सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स में। वहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स के लिए भी मतलब उनके फैमिली में से भी कोई भी स्पोर्ट्स में होता है, तो उनके लिए वो पॉइंट प्लस पॉइंट होता है। भाई मैं ना थोड़ा अभी आपके पर्सनल लाइफ पे थोड़ा मुड़ना चाहता हूँ। आपका क्या है, मतलब आप हो रिलेशनशिप में अभी या नहीं? नहीं नहीं, अगर रहते तो कैसे मैनेज करते मतलब आप, या फिर कोई, बेसिकली मैं क्या जानना चाहता हूँ कि एक ऐसे फील्ड में जहाँ पे भाई मतलब एक बार बंदा रिंग के अंदर घुस जाए तो ये प्रिडिक्शन आप लगा ही नहीं सकते हाँ कि भाई बंदा जिंदा बचेगा या क्या समझ बोल नहीं जाओ। सकते। हाँ तो इस सिचुएशन में पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज होती है? क्रिकेट में चलो यार, आप जानते हो हाँ, क्रिकेट में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बट फिर भी क्रिकेट में हुआ था ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स। हाँ, बट इस फील्ड में जहाँ पे डायरेक्टली पता है कि भैया मुंह पे लगने वाली है लात मुक्के दूसरे सब, तो इस फील्ड में कैसे मैनेज करते हो पर्सनल लाइफ? मतलब घर वालों को थोड़ा डर तो होता है कि कैसे मतलब भेजना चाहिए या नहीं, तो थोड़ा बोलना बोलना पड़ता है कि हाँ नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मतलब उनको उनको एक ये करना पड़ता है कि ऐसे कुछ नहीं होता है। मतलब क्या बोलते हैं आप, मतलब वो भरोसा देना हाँ पड़ता कि है। हाँ कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है। और मतलब बहुत जन खेलते हैं, तो बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है कि जो मतलब मैं जब 2018 में किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप के लिए गया था, तो वहाँ से केरला का लड़का था, हैवी वेट में खेल रहा था, तो उसके यहाँ पे किक लगती है पीछे। भाई तो साहब, हाँ, पीछे किक लगती है तो वो नस होती है ना, उस पर कुछ तो दिक्कत हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल में आईसीयू रखते हैं 2 दिन। 2 दिन के बाद उसका मतलब डेड हो जाती है। अरे भाई, हाँ, तो वो मतलब वो अच्छा मतलब बहुत रहता। आपने क्यों चुना ये फील्ड भाई? बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलते आ रहा था, मतलब मार्शल आर्ट्स में था, तो बड़े बड़े होते गए तो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। इंजीनियरिंग कर रहा था पर नहीं हो रहा था कि नहीं होगा मुझसे, स्टडी नहीं होगा। तो थोड़ा ये भी मतलब घर वालों से भी चल रहा था कि नहीं हो रहा है, तो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने लगा मैं। भाई अभी कौन से तो ऐसे कहते हैं कि कुछ मूव्स जो रहते हैं वो अलाउड नहीं रहते,
हाँ हाँ। पर फिर भी वो करते हैं और वो बंदा डिस्क्वालीफाई होता नहीं है, ऐसा क्यों? मतलब जैसे कि मैंने पॉडकास्ट से पहले आपको बताया कि एक फाइट थी, इंस्टाग्राम पे रील नहीं चली थी, मुझे याद नहीं अभी। वो बंदा सामने वाले बंदे के प्राइवेट पार्ट पे लात मारता है और उसको कुछ तो होता है। और मैं जब मैंने कमेंट पढ़ा तो कुछ बंदे ने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि वहाँ पे कुछ करंट जैसा कुछ तो होता है जिसकी वजह से बहुत पेन होता है। मतलब रेफरी होता है जो जब भी फर्स्ट टाइम लगती है, जब भी मतलब गलती कोई मतलब गलती से लगता है वो, और मतलब ऐसे नहीं मारते कोई कि फाइट ऐसे उसमें नहीं मारते, गलती से लग जाता है। तो फर्स्ट टाइम तो वार्निंग देते हैं, सेकेंड टाइम वार्निंग देते हैं, और थर्ड टाइम 1 पॉइंट माइनस करते हैं। जब भी मैं लास्ट रिसेंटली फाइट खेल रहा था, जब भी मेरा भी 1 पॉइंट माइनस होगा, उस वजह से हुआ था। मैंने भी ग्रोइंग किक मारा था, पर मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैंने 2 किक पहले ग्रोइंग मारा था। थर्ड किक ग्रोइंग था तो मुझे 1 पॉइंट माइनस मिला था, और थर्ड किक के बाद भी आप ग्रोइंग पे मार रहे हो तो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई नहीं करते। भाई आपका इंस्पिरेशन कोई तो रहा होगा ना? आपने अपना नाम लिया ना, कॉर्नर मैग्रेगर का। हाँ अच्छा, वही आपका इंस्पिरेशन? हाँ। सच्ची? अरे भाई, मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर भी वैसा ही है जैसे आप हो। माम्बा मेंटालिटी जिसको कहते हैं ना, कि भाई अब करके मतलब कैसे भी करके जीतना है। जीतना है। तो आपने कभी फॉलो मतलब सोचा है कि कुछ मूव्स उनके फॉलो करने? वो मतलब उनका बेसिकली स्टाइल भी मतलब स्ट्राइकिंग था, तो मैं भी स्ट्राइकिंग से ही खेलता हूँ। मतलब किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड है मेरा, और अभी मतलब MMA में सारा लगता है, पर एक स्टाइल होता है जो मतलब बंदे पे उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। रेसलिंग वगैरह, अभी खबीब का स्ट्रॉन्ग रेसलिंग है, तो उसको रेसलिंग में डोमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि खबीब ने कॉनर को हराया था हराया था। और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी हाँ, दोनों के बीच में, लाइक पर्सनल लड़ाई में कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट था। हो गए थे। तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ था? मतलब आपको तो ज़्यादा पता हो जाए इस बारे में, इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब कॉर्नर कॉर्नर का एक फेम था, तो कभी वो कॉर्नर थोड़ा पर्सनली चले गया था कि कभी ऐसे वैसे उसके फादर के लिए भी कुछ बोला था, तो कभी अच्छा। हाँ, तो कभी उनके फादर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो उसके उसके उस ऊपर और बहुत मतलब वो फाइट के लिए बहुत सब मतलब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि कॉर्नर भी एक अच्छा फाइटर था और खबीब भी अच्छा फाइटर था, दोनों का मतलब ये था। और स्पेशली तो मतलब ऐसा था कि रेसलर वर्सेस किक बॉक्सर स्ट्राइकर था, ऐसे मैच था, बॉक्सर था, रेसलर वर्सेस बॉक्सर, तो वो एक मैच देखने लायक होता है कि मतलब सेम स्टाइल होगा तो बोल सकते हैं कुछ भी हो सकता है, पर जब ऐसे होता है रेसलर वर्सेस बॉक्सर, तो थोड़ा एक एक्साइटिंग होता है कि देखने के लिए कि कौन किसको मतलब किसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में डोमिनेट करेगा। भाई ऐसे कहते हैं कि जो रेसलर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट, स्ट्राइकर, ऐसा हाँ। क्यों? क्योंकि और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं जब स्कूल में था 7th में, मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में काफ़ी डिबेट होती थी। मेरे दोस्त कहते थे कि रेसलर जो रहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मैं कहता थी भाई नहीं, मिक्स मार्शल आर्ट ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनके पास मूव्स रहते हैं। पर फिर भी वो ऐसा क्यों, ऐसे कहते हैं कि जो पहलवान होते हैं अखाड़े वाले वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मतलब हर हर किसी के मेंटल पे मतलब मेंटल उनका उस पे व्यू वो अलग होता है। पर रेसलर रेसलर का कैसे रहता है कि वो पकड़ के रख सकते हैं सिर्फ। आप एक बार मतलब हमारे MMA मार्शल आर्ट्स में एक बार आपने उनको मतलब उनका डिफेंस कर लिया, सीख मतलब आपको पता चला कि यहाँ पे डिफेंस होगा, तो रेसलर थोड़ा मेंटली टूट जाता है, तो वहाँ से उनको उनको मतलब डोमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। पर एक बार रेसलर ने ग्रिप टाइट कर लिया तो मुश्किल होता है नीचे से ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो बचपन से रेसलिंग कर रहे हैं तो उनका ग्रिप वगैरह बहुत टाइट होता है। तो वहाँ से और थोड़ा स्ट्रेंथ में भी रेसलर का स्ट्रेंथ थोड़ा अलग होता है ग्रिप का, और जैसे स्ट्राइकर से भाई ब्रॉक लेसनर पता होगा ना पता आपको? है। WWE कभी देखा है आपने? देखा है, हम देखा ही रहेगा ना। बचपन में बहुत देखा है। लोग कहते हैं WWE जो आज के टाइम पे मिक्स मार्शल आर्टिस्ट मतलब जो है, WWE उनको WWE ने काफ़ी इंस्पायर किया है। मतलब लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स जब करते हैं तब लोग ब्रॉक लेसनर तो बहुत मानते हैं। ब्रॉक लेसनर एक UFC फाइटर है, WWE के। ब्रॉक लेसनर हैवीवेट चैंपियन था एक टाइम। लोग बहुत डरते हैं भी हाँ, उससे। वो मतलब एक वो हैवीवेट चैंपियन था, उसके बाद उसने WWE किया, फिर से वो UFC में आया। तो वो एक प्रॉपर मतलब WWE में मैंने सुना है कि वो थोड़ा थोड़ा मतलब नकली टाइप होता है। तो ब्रॉक लेसनर एक अच्छा मतलब फाइटर है, वो हैवीवेट चैंपियन, और मतलब उसका एक ये था मतलब पावर वगैरह मतलब दबदबा था उसका एक। तो मतलब ये WWE मतलब क्या है, क्या मतलब? उसमें सारा मतलब मुझे तो लगता है वो फेक दिखाते हैं, नहीं क्या? हाँ।
थोड़ा ऊपर से ये करना वो फेक होता है मुझे लगता है। फेल ही है। हाँ, मुझे ये जानना है कि एक यूएफसी या एमएमए फाइटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? उसका मतलब उसका ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि किस हिसाब से उसका ट्रेनिंग होता है। उसके बाद उसका मतलब डाइट वगैरह आता है। और उसके लाइफ में कोच बहुत मैटर करता है कि कोच मतलब उसका कोच उसको मतलब कैसे मॉनिटर करता है, ये वो बहुत मैटर करता है। भाई अभी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि मैरी कॉम के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्हें काफ़ी बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। यूएफसी एमएमए में कभी ऐसा किसी रेसलर को या किसी फाइटर को फेस करना पड़ा है? मैंने तो मतलब देखा है, मतलब होता है, कभी कभी होता है कि थोड़ा एक फेवर फाइटर रहते हैं थोड़ा, तो होता है कि उसके लिए थोड़ा। तो फिर मतलब बाकी फाइटर्स का क्या होता है अगर फेवर्ड फाइटर अगर आता है? मैं जब किक बॉक्सिंग खेलता तो भी उसमें थोड़ा होता था कि फेवर फाइटर मतलब उनको जल्दी चांस मिलता है, और जो उसको होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, और उसको मतलब हार्ड वर्क करके भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो बहुत फाइटर छोड़ देते हैं कि नहीं ये कर रहा हो तो भी थोड़ा ये फेवर वगैरह हो रहा है, तो बहुत फाइटर मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिप्रेशन में जाते हैं कोई फाइटर्स? आई एम श्योर हो मतलब होता है, मतलब चांस जाते नहीं हैं। मिलने के बाद हो जाता है। तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि देखो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में थ्री जाते हैं। Okay. विराट कोहली क्रिकेट में डिप्रेशन में तो नहीं, लेकिन एक तरीके से बहुत ही लो फेज में गए थे। हाँ, बट कोई ऐसा फाइटर आपके आपको ऐसा पता चला हो कि यार ये, या आप खुद कभी गए हो ऐसे डिप्रेशन या लो फेज में? मतलब लास्ट टाइम एक टाइम था जब भी मेरे पास कोई फाइट वगैरह नहीं था, तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा था, तो मुझे ऐसे डाउट हो रहा था कि अभी सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा हो तो फाइट वगैरह कब आ मिलेगा, तो वैसे वैसे तो थोड़ा हो जाता है डाउन फेज में। सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा था। तो फिर कैसे निकलते हैं उस सिचुएशन से? मतलब कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप मतलब आपका हार्डवर्क से मतलब एक कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो जब भी मतलब मैं AK में ट्रेन कर रहा था गोवा में, तो वहाँ पे मुझे अब्दुल अजीम बतखशी, एक अफगानिस्तान का फाइटर है, तो उनको मिला। कृष्णा श्रॉफ मैम वो भी आई थी, तो उनसे मिला। कृष्णा श्रॉफ मतलब ताजू श्रॉफ की सिस्टर? हाँ, तो वो आए तो उनका एक प्रमोशन है IMF अभी भी खेला, तो वहाँ से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। आप कभी मिले हो ताजू श्रॉफ भाई से? हाँ, मिला हूँ ना। क्या सीखने मिलता है, कैसी पर्सनालिटी? मतलब उनका उनका बोलने जाऊँ तो वो बहुत डिसिप्लिन है, वो हर रोज़ वर्कआउट करने आते हैं, हर रोज़। हर रोज? हाँ, मैं मतलब वो जिम में वर्कआउट कर रहा, तो वो हर रोज़ आते हैं, और कभी कभी 2 टाइम भी आते हैं। अरे बाप रे। और उनका डाइट वगैरह भी बहुत फॉलो करते हैं, मतलब वो डिसिप्लिन है बहुत। मैंने तो सुना है कि मतलब वो मीठा खाते ही नहीं है। हाँ, नहीं खाते। लाइक कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को ये? मतलब उनका मतलब डाइट वगैरह मतलब ट्रेनिंग उनका शेड्यूल भी होता है कुछ। अभी आपको इनके बारे में तो पता ही होगा ना, विद्युत जामवाल। हाँ, हाँ। काफ़ी एमएमए फाइटर्स उनको मानते हैं। हम्म, लाइक मैं गया था कलरी पैर देखने के लिए, तो हमने वहाँ पे भी पूछा था कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन करके, तो सबने कहा कि विद्युत जामवाल है। ऐसा मतलब कहते भी है कि विद्युत जामवाल के वजह से कलरी पैट वगैरह जो है इंडिया में हाँ, काफ़ी प्रमोट फेमस है, हुआ हाँ। है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ था? मतलब कलरीपट्टू ज़्यादा साउथ साइड बहुत चलता है, साउथ में। वो ट्रेडिशनल उनका ट्रेडिशनल मतलब एक बोला जाता है केरला साइड में। मैं जब भी वहाँ पे गया था, तब मुझे पता चला कि कलरीपट्टू मतलब अभी मेरा लास्ट टाइम फाइट भी खेला था ना, मेरा अपोनेंट भी कलरीपट्टू ब्लैक बेल्ट था। हाँ, अरे बाप रे। हाँ, मैंने उस पे मतलब स्टडी किया था, तो उसने मतलब उसके बताया था कि कलरीपट्टू ब्लैक बेल्ट। तो मतलब हर स्पोर्ट्स का एक अलग तरीका होता है। वो तरीका याद कैसे रखते हैं? मूव्स कौन से हैं, क्या है? जब भी ट्रेनिंग सेशन होता है तभी मतलब हर हर स्पोर्ट्स का हर पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेनिंग सेशन होता है, तो उसमें मतलब ड्रिल वगैरह करवाते हैं। बट जब भी फाइट होता है ना, जो फाइट में हम यूज़ करते हैं ना, उसके लिए हम वो जो मूव होता है ना, वो हमें ट्रेनिंग में कम से कम 200-300 बार उसका मतलब। 200-300? हाँ, दो अरे सौ तीन बाप सौ रे। बार उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस पे काम करना पड़ता है, रेपिटेशन करना पड़ता है। उसके बाद वो फाइट में मतलब उसका प्रॉपर यूज़ होता है।
कभी ऐसा कभी हुआ है कि फाइट कर रहे हो और किसी फीमेल फैन ने मतलब बोल दिया हो कि भाई जो बोलते हैं ना क्रिकेटर्स को हाँ मैरी हाँ। मी करके मेरे साथ तो नहीं हुआ है। आपने कभी देखा है रिंग के दौरान? मतलब मैं एक बार मणिपुर में गया था फाइट खेलने, तो मेरा फाइट हो गया था और हाँ। मैं बाहर केज के बाहर खड़ा था। तो एक फाइटर था, पुणे से ही था वो, तो उसका फाइट चल रहा था, वो फाइट जीत गया, तो उसकी गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी थी। तो वो केज के ऊपर चढ़ा, थोड़ा मतलब हाथ भी देकर नीचे आया और उसको किस करके चला गया, फिर से अंदर नहीं गया। ये अलाउड रहता है करना? हाँ चलता है मतलब। तो मतलब अभी किसी अभी आपके तो आपने जो रिलेशनशिप में आपको ऐसा नहीं लगता कि होनी चाहिए करके? नहीं नहीं। या क्यों ऐसे ऐसे लगता है डिस्ट्रैक्शन है करके? हाँ वही मुझे डिस्ट्रैक्शन लगता है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है, ऐसे होता है खुद के लिए, मतलब उनके उनके अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाता है। फिर जब भी मतलब फाइट आती है तभी एक मेंटली अलग प्रिपेयर होना पड़ता है। फाइट अभी जैसे जैसे फाइट पास आते जाती है तो थोड़ा कि सब मैं मतलब अभी जो मेरा फाइट था तो मैं एक अलग ही फेज़ में था, मतलब मैं सिर्फ ट्रेनिंग, रेस्ट और इस पे ध्यान देता था, गेम प्लान प्रिपेयर कर रहा था। तो मैं घर पे भी बात नहीं कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, 2-3 दिन घर पे भी फ़ोन नहीं कर पाता। तो रिलेशन में रहो तो उसको रोज़ फ़ोन करो, रोज़ उसको पूछो कि क्या हो गया है, तो वो नहीं होता है। भाई आप स्पिरिचुअलिटी पे मानते हो? हाँ। मैं मेडिटेशन के बारे में नहीं बात कर रहा, ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी कि कहीं ऐसे लगा हो कि यार ट्रेनिंग तो आज बहुत करी है, प्रिपरेशन तो बहुत करी है, लेकिन कहीं ना कहीं से लग रहा हो कि यार शायद से ना जीतो ये मैच, और तभी आपको भगवान के बारे में सोचते हो यार, अगले दिन से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको खुद को यकीन नहीं होता है, बट अब जीत जाते हो। कभी ऐसा हुआ है? मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हर टाइम मतलब आज तक तो मैं मतलब अनडिफिटेड हूँ। तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है कि ऐसे। मतलब आप फिर मतलब स्पिरिचुअलिटी में मतलब क्या क्या, मतलब आप क्या करते थे फिर अगर आप मानते हो? मेरे साथ मतलब ऐसे बहुत हुआ है कि मुझे कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने भगवान को ऐसे मतलब प्रार्थना की, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाए ऐसे वैसे। तो मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी ऐसे कुछ मतलब कुछ अच्छा हो जाता है। भाई मेरा भी ऐसा है काफ़ी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, आई डोंट नो आप जानते हो कि नहीं, आलोक लांडजेकर के दोस्त है मेरा। नॉर्थ कोरिया का वो है, वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसे, और वो सिखाता भी है स्कूल्स वूल्स में। अब धोनी का भी देखा रहेगा, धोनी क्रिकेट से पहले टीसी था। कभी आपको ऐसे ऑफर मिले हैं गवर्नमेंट जॉब के? क्योंकि मिलते भी हैं काफ़ी एथलीट्स को। नहीं, मैं तो 12th के बाद ट्राई कर रहा था कि कुछ गवर्नमेंट जॉब मिले, पर मेरे लिए मतलब कुछ मतलब जॉब ही नहीं था। तो मैंने एक क्लासेस स्टार्ट किए थे, बच्चों को मैं मतलब किक बॉक्सिंग वगैरह सिखाता था। तो फिर उस दौरान कैसा लग रहा था आपको? और एक होता है ना मतलब कि अब फाइट मिस हाँ, कर रहे थे आप? फाइट मिस कर रहा था कि मैं फाइट नहीं कर रहा था। और वो लॉकडाउन का एक फेस था, तो उस टाइम एक साल पूरा फाइट नहीं किया था, तो बहुत ही हो रहा था। जब कोई फाइटर 1 साल या इससे बड़े गैप तक फाइट नहीं करता है, कमबैक करने में कितनी डिफिकल्टी होती है? बहुत दिक्कत होता है फाइटर के लिए, कमबैक करना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह बंद होगा तो फिटनेस में आने के लिए फिर से उसके वो कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं फिटनेस में आने के लिए। उसके बाद उसका मतलब स्टैमिना वगैरह बिल्ड होके फिर 1 साल के बाद फाइट खेलना, मतलब फाइट का एक आईक्यू भी होता है, जो फाइट आईक्यू होता है, तो उस पर भी इफेक्ट गिरता है कि अभी उसका मतलब रिफ्लेक्शन, कॉम्बो अटैक बहुत मैटर करता है। और 1 साल के बाद खेलने के बाद प्रेशर भी होता है कि 1 साल के बाद खेल रहा हो तो कैसे खेलूंगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, ऑडियंस का मैं पूछना चाहता हूँ, रिंग के में क्या होता है करके, कि अभी आप फाइट में हो और जो ऑडियंस है वो अपोनेंट की ज़्यादा है और कॉन्स्टेंटली नाम चीयर कर रहे हैं उसका, प्रेशर उस वक्त क्या फील होता है? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब जब ऐसे होता है ना कि मतलब सामने वाले को चेयर कर रही है, तो मेरे में क्या होता है कि हाँ। मेरे में ये होता है कि अभी उसके उसके लिए मतलब अच्छा चेयरिंग सपोर्ट है, तो उसको किसी भी हालत पे हराना ही है, हरानी ही है।
क्योंकि एक ये होता है ना कि हाँ ठीक है आप तुम्हारे इधर हो। लास्ट टाइम उसके लास्ट फाइट में भी यही था कि वो दिल्ली का था तो दिल्ली की ऑडियंस ज़्यादा थी, तो वो चिल्ला रहे थे कि उसके नाम से। तो मेरे में तक अभी कुछ भी हो जाए इसको हराने, एक तो मैं रिंग के बाहर नहीं आऊँगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा, इसलिए ऐसे सोचता हूँ मैं तो। तो मुझे जानना था कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे फ्लॉयड मेवेदर की बातें वगैरह हो रही थी, तो मुझे ये जानना है आप मिले थे उनसे? मिलने का मौका मतलब मिला? मैं गया था पर मैं उनसे मिला नहीं, मैं मतलब बैठा था वहाँ पे सर। ये लोग अब फ्लॉयड मेवेदर वगैरह जो है, ये क्या करते हैं? मतलब ये इतने फेमस कैसे हो रहे हैं? बॉक्सिंग मतलब बॉक्सिंग अभी वर्ल्ड में बहुत फेमस है, मतलब मार्शल आर्ट में प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत फेमस है। तो फ्लेयर वेदर का स्टोरी भी बहुत मतलब उनको फेम मिलते गया, मतलब उनका स्टोरी लोग उनको पसंद करते गए। जब मैंने सुना जब उनका फाइट होता है उनके कंट्री में, मतलब उनके सब काम बीम बंद करके उनका फाइट देखते हैं। उनका इतना मतलब इतना ये है, डिपेंड करता है मतलब कैसे, मतलब किसको कैसा फेम मिलता है। मतलब बहुत अच्छे बॉक्सर भी है पर उनको इतना फेम नहीं मिलता। इससे इंडिया में भी बहुत अच्छे प्लेयर भी है एमएमए में, तो उनको ज़्यादा फेम नहीं मिलता है। मतलब जो दिखाता है कि मैं जो ज़्यादा दिखाता है उसको ज़्यादा फेम मिलता है। भाई आखिरी के दो सवाल पूछने कि पहले तो आप अपने आप को आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ देखना चाहते हो? यूएफसी में उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था जो मैंने फर्स्ट फाइट लिया। अभी मेरा नेक्स्ट फाइट होगा अगस्त में। अगस्त में मतलब एमएफएन में होगा, एमएफएन 14, अभी 15 में मैं फाइट करूँगा। उसके लिए भी मेरा मणिपुर का अपोनेंट है कोई, तो मतलब अभी तक तो मतलब वो ऑफिशियली नहीं हुआ है कि उसको है क्या, पर चांसेस है कि मैं एमएफएन 15 में फाइट करूँगा। तो ये, और दूसरा आखिरी का सवाल लास्ट कि आने अभी जो काफ़ी लोग आप तो देखकर या पॉडकास्ट को देखकर प्रभावित तो हो ही जाएंगे कि उनको भी UFC में आना है, MMA फाइटर बनना है, तो उन्हें क्या एडवाइस दोगे आप? मैं तो उनको बोलूँगा मतलब फिटनेस पे फोकस करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आज देख रहा हूँ, मतलब अभी देख रहा हूँ मतलब बहुत जन क्या बोलते हैं उसके लिए, सिगरेट वगैरह उस पर वो नशे में जा रहे हैं, तो वो मतलब अवॉइड करो। नहीं क्या उससे बॉडी को इफेक्ट वगैरह उससे कुछ मिलता भी नहीं, सिर्फ बॉडी इफेक्ट होता है। तो वो अवॉइड करके आप फोकस रहो, स्टैमिना मतलब ट्रेनिंग वगैरह करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका एक गोल फिक्स रखो कि आपको कहाँ जाना है, तो उसके लिए काम करो। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। थैंक यू। यही था पॉडकास्ट। अच्छा था, मज़ा आया बहुत। अब कैसा लग रहा है? अब नर्वस लग रहा है? अब मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा था। अरे पॉडकास्ट मेरा पहला था तो थोड़ा मतलब ये था कि तो पार्ट 2 तो करेंगे हाँ, आपके फाइट के फाइट बाद। के बाद, नेक्स्ट फाइट के फाइट का बाद। एक्सपीरियंस जानेंगे। ओके, ये थैंक यू सो मच प्रवीण थैंक भाई यू। आने के लिए। थैंक यू। एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। पहला पॉडकास्ट है क्योंकि आपका, हाँ, पहला पॉडकास्ट है। डोंट वरी, इसको हम शेयर करेंगे। ओके, 1000 व्यूज़ तो एटलीस्ट ला ही देंगे इस पे मिल जाएंगे। इजीली। चलिए भाई भाई, थैंक यू भाई। थैंक थैंक यू यू। बुलाने के लिए। तो ये थे प्रवीण वाघ, 16 टाइम्स नेशनल चैंपियन, जिन्होंने UFC, MMA और ऐसे काफ़ी अलग अलग स्पोर्ट्स में महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे डिसिप्लिन के बारे में, कामनेस के बारे में, एथलीट्स के फोकस नेचर के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें करी। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत कुछ सिखा के गया होगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप ये पॉडकास्ट देखने के बाद इन पॉडकास्ट में बताई गई कुछ चीज़ों को तो एटलीस्ट आप अपने रेगुलर लाइफ में फॉलो ज़रूर करोगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा है और तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, पॉडकास्ट को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को जिन्हें UFC और MMA जैसे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है उनसे शेयर करिएगा। Team Kunal Kulkarni and Team PWK will be back with such amazing episodes. Till then, keep supporting, keep loving. Love you guys.